विकास गोरखपुर में हो रहा है और बनारस में हो रहा है। अच्छा, कहाँ विकास हो रहा है? गोरखपुर में बंद खाद का कारखाना जो है वहाँ चालू हो गया, ठीक ना, जो है वहाँ चालू हो गया, ठीक ना। ठीक है। और बनारस में जो है कुछ सीढ़ी उढ़ी बन रही है, कुछ घाट वट बन रहा है, ठीक ना, वहाँ कुछ जो है काम हो रहा है। और मैं कि मेरा टिकट न कटने पावे, देखिए हमारे कटे न टिकटवा, हाँ हम तो उससे कुछ मांगब ना, हमारी जिला में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज मत दिया, बाकी हमारा टिकट मत कटिया, बस समझ लो ना, इतना का नेता लो। हाँ क्या कहेंगे ये लोग, क्या कह रहे हैं समझ में बात नहीं आ रही है, ठीक ना। हाँ हिंदू मुसलमान ठीक है, उनकी राजनीति का वही आधार है। बहुत मैं लड़का था तब से देख रहा हूँ, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, जब ये लेकर के उठते हैं तो यही मुद्दा लेकर के उठते हैं। और इन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं किया। हाँ बढ़ती हुई आबादी पर इन्होंने कुछ नहीं, कोई कानून नहीं बनाया। किसकी आबादी बढ़ रही है देख रहे हैं, 7 साल हो गया मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, ठीक ना। तो अगर ये बढ़ती हुई आबादी पर कुछ कानून बनाते कि नहीं सबकी समान आबादी बढ़ेगी, तो ये बात समझ में आती कि नहीं हिंदू मुसलमान के ये राजनीति करते हैं, ठीक ना। इनको राजनीति करना है, हिंदू मुसलमान के नाम लेना है और कुछ मतलब काम नहीं करना है। आप जा कर के गाँव में सड़कों को देख लीजिए, ठीक ना। कोपागंज ब्लॉक में जो है कोपागंज का सारा रोड है, बरलाई कुछ जाफरपुर रोड है, 1-2 रोड नहीं सैकड़ों रोड है जिले में। जिन सड़कों को गाँव में जाकर देखिए सड़कों का बुरा हाल है। जिस दिन गद्दी पर बैठे थे 15 मार्च 17 को, उसी दिन योगी जी ने कहा था कि 30 जून तक जो है सड़कें गड्ढामुक्त हो जाएंगी, लेकिन 5 साल का समय बीत गया और गाँव की हालत बहुत खराब, सड़कें सब गड्ढे में बदली हुई हैं। इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का। हाँ विकास हो रहा है, अब क्या विकास हो रहा है, अब मैं कह तो रहा हूँ कि जाके सड़कों को देखिए, क्या सड़कों की हालत है। आप देख लेंगे तो आपको मतलब तरस आ जाएगा कि कैसे लोग आते जाते हैं। इतनी खराब हालत है सड़कों की जिसका कोई ठिकाना नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को आप राय दे रहे हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी जाए? नहीं, राजनीतिक पार्टियों को क्या सेवा के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। 7 साल हो गया जो है ये जो बन रही है 4 लेन, अभी एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी हैं, और जो है इसको बनने में अभी जो है लगेगा 3-4 साल। अभी आप सुने होंगे कि दोहरी घाट में जो है पुल बन रहा था, उसमें जो है 80-90 मीटर जो है टूट कर बह गया। जो ये लोग मिट्टी पाटे थे लोग, वो 70-80 मीटर बह गया। तो यही है इन लोगों का चल रहा है। बताइए जहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के क्षेत्र के बीच में मऊ है और दोनों के क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क बन रही हो, और उस सड़क को बनने में 7-8 साल का समय लग गया, अभी अधूरी है, तो इनके विकास की कहानी तो खुद कह रहा है जी। अच्छा, तो फिर विकास हो कहाँ रहा है? विकास गोरखपुर में हो रहा है और बनारस में हो रहा है। अच्छा, कहाँ विकास हो रहा है? गोरखपुर में बंद खाद का कारखाना जो है वहाँ चालू हो गया, ठीक ना। ठीक है। और बनारस में जो है कुछ सीढ़ी उढ़ी बन रही है, कुछ घाट वट बन रहा है, ठीक ना, वहाँ कुछ जो है काम हो रहा है। और मऊ में तो समझिए कि हम लोगों को तो ये लोग द्वीप समझते हैं। अच्छा। हाँ आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी खुल रही है, बलिया में यूनिवर्सिटी खुल गई, गोरखपुर में एम्स खुल गया, बनारस में तमाम जो है काम हो रहे हैं, ठीक ना। अगल बगल तो कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, वहाँ कुछ हो रहा है। वहाँ से जो छूट रहा है वो बलिया आजमगढ़ में हो रहा है। मऊ की तो घोर उपेक्षा हो रही है। सपा सरकार कर रही है कि भाजपा जो है कि हमारे काम का फीता काट रही है? अब सपा कह रही तो कहने दीजिए, वो विरोधी दल के आदमी हैं तो कहेंगे, और सही भी है कि काट रहे हैं फीता। फीता तो इनको काटने तो फीता नहीं, उन्हीं के काम की जो है सड़कों का नामाकरण और ये सब कर रहे हैं। इनका जो है काम जो है विकास जो है इन्होंने जो इनसे आशा थी, इनसे जो आशा थी वो नहीं हुआ। अच्छा हाँ, तो गोरखपुर और बनारस के नाम पर ये उनको वोट मिलेगा? अब जनता जाने भाई, यहाँ तो कोई नहीं कुछ काम करता है तभी 5-5, 6-6 बार जीत जाता है। जो हमारे मऊ जिले में एक इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज नहीं बनाता है, वो 6-6 बार का विधायक बन जाता है। भाजपा सरकार कर रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने दे दिया, मऊ को लिंक लाइन दे दिया, मऊ की विकास और औद्योगिकरण जो है, किसान मंडियाँ बढ़ेंगी। आप तो किसान नेता हैं, किसान मंडियाँ की बात हो रही है। आप सुनते रहिए किसान मंडियों की बात है ना। किसान मंडी क्या है? किसान के धान को जाकर गांव में पता करिए क्या भाव किसान बेच रहा है, ठीक। हाँ, जो पैदा करता है वो जानता है। इनको किसान से और खेती से क्या मतलब है। तो गांव में जाते नहीं थे, अब जाने लगे हैं राम के नाम पर। हाँ, जब एक टुनकी उनकी बजाए हैं थरिया उरिया, तो उसी बहाने गाँव में घुस गए। और अब जब गाँव में घुस गए तो जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, घोर अत्याचार। हाँ, क्या कर रहे हैं गाँव में? किसानों की फसल का उन्हें दाम मिल रहा है। 1 साल से किसान जो है वहाँ धरना दे रहा है, इनको दिखाइए नहीं दे रहा है। इनके बगल में बैठा है दिल्ली में, 1 साल से वो आप बताइए, आप देखिए वो होर्डिंग लगी है, उधर दिखाइए वो होर्डिंग लगी है। वो होर्डिंग किसके चेहरे हैं? वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरे। इधर देखिए होर्डिंग लगी है, उधर होर्डिंग लगी है। ये सब होर्डिंग किसकी लगी है? ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो 3 कानून हैं किसानों के, जिसके विरोध में किसान अनशन धरना कर रहा है। तो किसान का बिल कोई पढ़ा है? किसान सारे अखबारों में इनके विज्ञापन रोज आ रहे हैं, कहीं विज्ञापन में आया है किसान का बिल? उस किसान के बिल को क्यों नहीं किसान को पढ़ने दिया जा रहा है? 5 किलो के बैग पर
चेहरा छपा करके गल्ला जो है दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। और करोड़ों किसान जो है, 80 करोड़ किसान है देश में, वो किसान का जो बिल पास और उसके हित में बिल पास कर रहे हैं, उसको बता नहीं कि क्या पास कर रहे हैं, उसको बक्से में बंद करके रखे हैं। और जो किसान कह रहा है कि किसान विरोधी, तो उस बात को मान नहीं रहे हैं। ये किसानों के साथ धोखा है और कुछ नहीं है। भाजपा के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान जो है कि खेतों में काम कर रहा है, सड़कों पर किसान नहीं है। भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं ही नहीं। भाजपा में अगर जनप्रतिनिधि होते तो उन्हें किसानों का दर्द दिखाई देता है। वो क्या है, बहुत हल्की भाषा में अगर कुछ कह दूंगा, गांव में लोग ऐसे लोगों को क्या कहते हैं आप पता कर लीजिए, ठीक ना। जो 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 दो तरह की बात करते हैं, ठीक ना, उन्हें गांव में क्या कहते हैं आप पता करिए कि उन्हें क्या कहते हैं। हाँ, तो असली किसान कहाँ पर है? मैं कहता हूँ आपसे कि मऊ जिले में 3 विधायक हैं भाजपा के, हैं कि नहीं हैं? तो मऊ जिले में क्या काम हुआ है विकास का? यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, यहाँ एम्स खुला, यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज खुला। क्या पीपी मॉडल का मेडिकल कॉलेज खुला है मऊ में? वो पीपी मॉडल क्या है आप बताइए। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि पीपी मॉडल क्या है। वो कोई पूंजीपति आएगा यहाँ अस्पताल बनाएगा, तो पूंजीपति अस्पताल बनाएगा, स्कूल बनाएगा, तो क्या करेगा जनता के साथ, आप बताइए। भाई उसमें सार्वजनिक भागीदारी भी तो होगी। अरे छोड़िए, सार्वजनिक जो इनका है उसको तो बेच रहे हैं, तो सार्वजनिक भागीदारी क्या है? हाँ, रेल सेल भेल सब बिक रहा है, जो है हवाई अड्डा अभी जो है चले हैं प्राइवेट में, इसको अस्पताल खुलवा करके जनता को राहत देने। ऐसा कुछ नहीं है। तब 2022 के चुनाव में क्या अपेक्षा कर रहे हैं सर? जनता ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश का एक भगवाधारी मुख्यमंत्री हुआ है, जनता का कल्याण होगा, ठीक ना। लेकिन भगवाधारी मुख्यमंत्री को अपने बगल का मऊ जिला दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे जिले में इस मऊ मुख्यालय पर एक BSc MSc BCom MCom BSc AG MSc AG तक की पढ़ाई का सरकारी कॉलेज नहीं है। क्या विकास किया इन्होंने? तो डबल इंजन की इनकी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है। अब चुनाव था तो 2 बार घोषी में आए, चुनाव से पहले विधानसभा के उपचुनाव से पहले आए और फिर चुनाव में भी आ गए। 2 बार बाबा जी आए। बाबा जी को हमारा मऊ नहीं दिखाया। हमारे मऊ में कुछ कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं मऊ में कुछ काम? तो मऊ में काम नहीं हो। एक इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, और यहाँ जो है विज्ञान विषयों से स्नातक स्नातकोत्तर, कृषि वाणिज्य विषयों से गवर्नमेंट कॉलेज की सख्त आवश्यकता है। बाबा जी अगर हमारे पड़ोसी हैं और थोड़ी भी भगवा में नैतिकता है तो हम लोगों के लिए सुविधाएं दें। तो 3 महीने में क्या कर पाएंगे? अरे 3 महीने में तो चाहे तो प्रदेश का खजाना गिरा देंगे मऊ में। कल्पना सराय तो कहते थे कि हमको 1 दिन के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो देखा जाए। कल्पना सराय कहते थे कि नहीं कि हमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 1 दिन बनाइए, देखिए कि क्या मैं कर देता हूँ। बाबा जी 3 महीना भी बहुत है। 3 महीना में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और ये जो है कॉलेज जो मैं बता रहा हूँ, ये सब बाबा जी इसकी घोषणा करें और पैसा दे दें, अलाट कर दें 500 करोड़, ठीक ना, मऊ के लिए। इकट्ठे पैसा आ जाएगा तो विकास होगा। अरे सब हो जाएगा, पैसे से ही सब होता है। बाबा देंगे पैसा तो काम नहीं होगा। आधी रात को यहाँ 3 शिफ्ट में काम होता था। जब कल्पना सराय जिंदा थे, फ्लाईओवर होते थे, 3 शिफ्ट में काम होता था, रात दिन काम होता था। चाहे तो 3 महीने में तो बहुत काम हो जाएगा, करना चाहेंगे तब ना। लेकिन यहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके कलेजे में दम नहीं है। वो अपने मुख्यमंत्री का जा करके हाथ नहीं पकड़ सकते, उनका पैर भी नहीं पकड़ने लायक है। लोग नहीं हाथ पकड़ सकते तो पैर पकड़ लें, जाकर कहें कि बाबा जी हमारे जिले की समस्या इसको पूरा करिए, हम भी विधायक हैं, आप ही के तरह से जीत करके आए हैं। ये भी तो जीते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जीते हैं। जनता ने इन्हें भी वोट दिया है, लेकिन अपने वोट की कदर नहीं जानते। और ये वोट की कदर नहीं जानते हैं कि हमको ऊपर से स्काई की तरफ से गिरा दिया गया है, हमारा टिकट बचा है, बस यही उनकी उपलब्धि है। इनका टिकट न कटने पाए उतना ही MLA हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये किस बात के MLA हैं कि मेरा टिकट न कटने पावे, देखिए हमारे कटे न टिकटवा, हाँ हम तो उससे कुछ मांगब ना, हमारी जिला में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज मत दिया, बाकी हमारा टिकट मत कटिया। बस समझ गए ना, इतना कहने ताइलो हलो। हाँ।